अरे दीदी मैं क्या बताऊं, मेरी छोटी बहू ना अपने मायके से तो भर भर के दहेज लेकर आई है। मैं तो कभी सोची भी नहीं थी दीदी छोटी बहू इतना दहेज लेकर आएगी। चलो तुम्हारा मन का ख्वाहिश तो पूरा हुआ ना। बड़ा पहले हर जगह बोलती थी ना बिमला तुम कि मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी बहू मुझे मिली, एक सुई का धागा तक नहीं लेकर के आई। तो देखो भगवान तुम्हारा सुन रहे थे। देखो छोटी बहू लेकर के आई जो तुम कभी उम्मीद भी नहीं लगाई थी इतना लेकर के आएगी सामान। अब तो तुम खुश है ना, छोटी बहू आई कि तुम्हारा तो घर ही भर दी। हाँ दीदी बात तो आप सही बोल रहे हैं। वैसे बिमला तुम्हारी छोटी बहू दिख नहीं रही है, कहाँ है? अरे दीदी मेरी बहू और बेटा दोनों हनीमून पर गए हुए हैं। हनीमून से आएंगे ना तो मिल लेना। हाँ वो तो है। ये कौन सा तुम्हारी गंदी आदत है बड़ी बहू? तुम्हारा कोई घर में काम नहीं है जो खड़े खड़े हम लोगों को बात सुने जा रही है? नहीं नहीं सासू माँ, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो यहाँ आई थी कि रात का खाना क्या बनेगा सासू माँ वही पूछने के लिए, लेकिन आप लोग दोनों बातें कर रहे थे तो वही से मैं सोची कि मैं क्या बीच में टोकने जाऊँ। आप लोगों की बात खत्म होगी तो मैं बोलूंगी। तुम्हारी सारी चालाकियां मैं जानती हूँ, चुपचाप से जा रही है यहाँ से कि नहीं? अरे बिमला तुम भी इतना जल्दी भड़क जाती है बहू पर। मैं भड़कू नहीं तो क्या करूँ, मेरे नसीब ही खराब है जो ऐसी बहू मुझे मिली है। एक तो गरीब घर की है और यहाँ आकर के सर पे चढ़ने का कोशिश करती है। अरे जाने दो ना बिमला, क्या बेचारी को कोसते रहती है। अब जैसी भी है तो तुम्हारी बहू ही ना। बहू है इसलिए तो मुझे गुस्सा आता है। अरे क्या बताऊं दीदी, मैं इसकी शादी में ना एक भी दहेज का डिमांड नहीं की, तो इसका माँ बाप को शर्म आना चाहिए ना कि कुछ तो दे दे बेटी को दान दहेज में, लेकिन कुछ नहीं, एक सुई का धागा तक नहीं दिया इन्होंने। इसी तरह से अपनी बेटी को 2 कपड़े में विदा कर दिया। और दूसरी तरफ देखिए कि मेरी छोटी बहू को जब शादी हुई ना दीदी, एक भी बड़ी की तरह मैं जरा सा भी दहेज का डिमांड नहीं की। देखिए मेरा घर भरा हुआ है दीदी। ये तो बेटी का माँ बाप को सोचना चाहिए ना कि बेटी को हम विदा कर रहे हैं तो अच्छे से विदा करें ना, ये खाली हाथ विदा कर दिए नंगो फकीरों के जैसे। बहू हाँ सासू माँ। आटा जरा मुलायम गूंथना ताकि रोटियां मुलायम मुलायम बने। ठीक है सासू माँ। आज थोड़ा खाना अच्छा बनाना क्योंकि आज मेरी छोटी बहू आने वाली है हनीमून से। उसका सारा फेवरेट खाना बनाना। ठीक है सासू माँ। मेरी छोटी बहू आने वाली है और मैं किससे सुबह सुबह बात करने में लग गई। जब भी ये बड़ी बहू को देखती हूँ ना मेरा तो दिन ही खराब हो जाता है। अभी फोन लगाकर देखती हूँ मेरी छोटी बहू कहाँ तक आई है। मेरी छोटी बहू बोली थी आधा घंटा में पहुँचने वाली हूँ सासू माँ। आधा घंटा से तो ज्यादा हो गया, अभी तक मेरी बहू आई नहीं है। सासू माँ। अरे मेरी छोटी बहू, आ बहू जल्दी आ, तुम्हारा ही तो वेट कर रही थी मैं। नमस्ते सासू माँ। खुश रहो बहू, तुम्हारे जाने के बाद तो मेरे घर की रौनक ही खत्म हो गई थी, अब आ गई है तो मेरी घर में रौनक ही रौनक हो जाएगी। नमस्ते माँ। खुश रहो बेटा। बहू के आते के साथ ही मुझे भूल गई माँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा हो सकता है कभी। जाओ दोनों फ्रेश हो लो। ठीक है सासू माँ। जाकर देख लेती हूँ बड़ी बहू खाना पूरा बनाई है या नहीं। छोटी बहू कहाँ गई है मेरी छोटी बहू? जाकर उसका रूम में ही देख लेती हूँ। ये देखो तो मेरी छोटी बहू तो अपने रूम में ही है, मैं इधर उधर फालतू में ही खोजते चल रही हूँ। ये मोबाइल चलाते हुए मेरी छोटी बहू कितनी सुंदर लग रही है। हाय हाय किसी का नजर न लग जाए। छोटी बहू। हाँ सासू माँ बोलिए। बहू कल करवा चौथ है, कल सुबह में 4 बजे उठ जाना सरगही खाने के लिए। करवा चौथ? हाँ बहू, इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है? सासू माँ मैं कभी भूखे नहीं रही हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगी करवा चौथ का व्रत? अरे हाँ बहू, मैं जानती हूँ कि तुम ज्यादा देरी तक भूखे नहीं रहती है। मैं हूँ ना, मैं ज्यादा देरी तक तुम्हें भूखे नहीं रहने दूंगी। पर सासू माँ करवा चौथ है तो कैसे नहीं भूखे रहेगी? आ गई अपना टंग लड़ाने। तुमसे कोई सलाह मांगी? नहीं ना, तो चाय दो और निकलते बनो। हो गई सासू में तुतु में मैं चालू। ये लो छोटी तुम्हारी चाय। ये बड़ी बहू ना सारा मूड ही खराब कर दी। सासू माँ कुछ बोल रहे हैं क्या? अरे हाँ बहू, मैं क्या बोल रही थी ना कि तुम दोपहर में ही पूजा कर लेना और पूजा करने के बाद फल जूस जितना भी है मन उतना तुम खाते रहो, फिर शाम को चांद को देख करके अपना व्रत तोड़ देना, तो तुम भूखे कहाँ रहेगी बहू।
पर सासू माँ, आप जैसे बता रहे हैं करवा चौथ का व्रत, वैसे तो मैं कर लूंगी, लेकिन ये तो बताइए कि आपका बेटा गिफ्ट में देने वाले क्या है मुझे? बहू, तुम्हारा और तुम्हारे पति का बीच का बात है, तो मैं इसमें क्यों बोलूं? अब तुम्हारा जो मन है अपने पति से मांगो गिफ्ट, वो तो देगा ही देगा। ठीक है सासू माँ, लेकिन मैं आप ही से बता देती हूँ कि मुझे डायमंड की अंगूठी चाहिए। चौक क्यों रहे हैं सासू माँ? नहीं नहीं बहू, मैं चौक कह रही हूँ, मैं तो सोच रही हूँ कि मेरा बेटा तुम्हें डायमंड की अंगूठी देगा। मैं चलती हूँ बहू, तब तक अपने पति से बात कर लो। मेरा बेटा डायमंड की अंगूठी कहाँ से ला कर देगा बहू को? भाभी, हाँ देवर जी। नाश्ता बन गया है तो लगा दीजिए ना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है। देवर जी, आपकी शादी का 2 महीना हो गया, देवरानी जी को भी तो बोलिए ना कि किचन में आकर मेरी कुछ मदद कर दे। मैं उससे क्या बोलूं भाभी? ये देखिए भाभी, आपकी देवरानी करवा चौथ का व्रत की और व्रत करने के बाद मेरे से डायमंड का अंगूठी का मांग कर रही है। आप ही बताइए भाभी, मेरी इतनी कम कमाई में मैं उसे डायमंड की अंगूठी कहाँ से ला कर दूं? मैं डायमंड का अंगूठी नहीं ला कर दिया, उसके कारण मुंह फुलाकर घर में बैठी है। और यहाँ तक भाभी पूरे रिश्तेदार में हल्ला कर रही है, मेरा हस्बैंड निकम्मा है, नकारा है, करवा चौथ पर मुझे एक डायमंड का अंगूठी भी नहीं ला कर दिया। अब देवर जी मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं कुछ बोल पाऊँ। गोलू, हाँ माँ। तुम्हारा जरा सा भी दिमाग नहीं है कि पति पत्नी का बात बाहर नहीं बोलना चाहिए, और तुम बोल रहा है अपनी भाभी के सामने। तो क्या करूं माँ, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो चुकी है। जब से मेरी शादी इससे हुई है ना, तब से मैं परेशान ही परेशान हूँ। कभी भी एक पल का भी चैन का नींद लिया होगा मैं? ऐसी क्या प्रॉब्लम है मेरी बहू में? ठीक है माँ, नहीं समझना है तो मत समझो। और तुम खड़े खड़े देख क्या रही है? गोलू को ले जल्दी नाश्ता निकालेगी। बहू, हाँ चाची जी, कुछ काम था क्या? हाँ बहू, तुम्हारी सास से कुछ काम था। देखिए ना चाची जी, अपने रूम में ही होंगे सासू माँ। पिंकी, पिंकी सुनाई नहीं दे रहा है? सब सुनाई दे रहा है मुझे, क्या बोलना है बोलिए। माँ तुम्हें नाश्ता के लिए बाहर बुला रही है। मुझे नाश्ता नहीं करना है। अरे पिंकी, हम लोगों का झगड़ा क्यों परिवार के बीच में ला रही है? क्यों ना लाऊं? हाँ, क्यों ना लाऊं? अभी तक गोलू बहू को बाहर लेकर नहीं आया, नाश्ता भी ठंडा हो रहा है। क्या कर रहा है गोलू अंदर? मुझे ही देखना पड़ेगा। अरे पिंकी, इतना जोर जोर से क्यों बोल रही है? घर में भरा हुआ परिवार है, वो सुन लेगा तो क्या बोलेगा? क्या बोलेंगे, जरा मैं भी तो जानूं। उन लोगों को भी जानना जरूरी है कि बहू एक डायमंड का अंगूठी का फरमाइश की अपने हस्बैंड से, उसका हस्बैंड एक डायमंड का अंगूठी नहीं दे पा रहा है, तो किस काम का हस्बैंड? और अंगूठी ही नहीं, मैंने आपसे कितना बार बोला कि मुझे इस घर में दम घुटता है। एक तो आपकी माँ की इतनी गंदी आदतें, दिन रात मेरे आगे पीछे लगे रहते हैं चापलूसी करने के लिए। क्या मुझे समझ में नहीं आती है? जब मेरे नखरे आप झेल ही नहीं पा रहे हैं, तो मुझसे शादी आपने क्यों की? शादी के समय तो बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि शादी के बाद मैं ये करूंगा वो करूंगा। शादी का इतने दिन हो गया, जो जो आपने वादा किया था वो आपने एक भी वादा पूरा किया? हनीमून पर गए, मेरे भैया और भाभी का गिफ्ट था, इसलिए हम लोग हनीमून पर चले गए। आपने क्या किया, आप तो बताइए। अरे पिंकी, इतना भड़क क्यों रही है? शादी से पहले तुम्हें तो पता था ना मेरी औकात, तो तुमने शादी क्यों की? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं था। आपकी माँ ने मेरे मम्मी और पापा से बड़े बड़े डिंगे हाके थे। मेरा बेटा ये पोस्ट पर है, वो पोस्ट पर है, भीख मांगने आए थे। मेरे बेटा के साथ अपनी बेटी को शादी कर दीजिए, बहुत खुश रहेगी, बहुत आराम में रहेगी। आने के बाद मुझे पता चल गया। बहू, ये क्या तुम्हारी आदत है? किस तरह से मेरे बेटे के साथ बात कर रही है? तमीज उमीज है तुम में या नहीं? सासू माँ, आप तो चुप ही रहिए। आप मुझे बड़ी दीदी नहीं समझिए कि बड़ी दीदी चुपचाप से आपकी बातें सुनते थे ना, मैं वैसे में से नहीं हूँ। जब सामने आप आ गए हैं ना, तो आप भी सुन लीजिए, मैं इस घर में रहना नहीं चाहती हूँ। मैं इनसे कितनी बार बोल बोल कर थक गई हूँ कि मुझे इस घर में नहीं रहना है, मुझे इन लोगों से दूर अपने घर में रहना है, तो ये मेरी बातें सुन नहीं रहे हैं। अरे यार, मैं तुमसे कितनी बार बोला, अभी मेरी उतनी सैलरी नहीं है कि तुम्हें ले करके मैं अकेला रूम में रह सकूं। जब मेरी सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी ना, मैं तुम्हें खुद इस घर से दूर लेकर जाऊंगा। गोलू, अरे बहू तो ना समझ है गोलू, तुम तो समझदार है ना, तो फिर क्यों बहू जैसे बोल रही है वैसे उसका
माँ तो मैं क्या करूं? रोज रोज का चिक चिक, रोज रोज का लड़ाइया कितना झेलूं मैं? एक आप है जो आपका मुंह तो कभी बंद होता ही नहीं है। मैं कहाँ तुम लोगों को बोलती हूँ बेटा? आप हम लोग को कुछ नहीं बोलते हैं। भाभी के साथ डेली तो आपका चिक चिक होता है ना, डेली लड़ाइयाँ होती है ना। मैं फालतू में आपसे बात करने लगा, मेरे पास और भी काम है, मैं जा रहा हूँ माँ। और हाँ, मुझे बड़े भैया मत समझिएगा कि जैसे आप बड़े भैया के साथ चुगली करते थे ना बड़ी भाभी को, वैसे वो सुन करके बड़ी भाभी को 10 बातें सुनाते थे ना, मुझे वैसा मत समझिए माँ। अब खड़े होकर मुझे क्यों देख रहे हैं? यहाँ से जाइए, मुझे दरवाजा लगाना है अपने रूम का। दीदी आप कहाँ जा रहे हैं दीदी? दीदी हमारे घर की बातें बाहर नहीं किसी से बोलिएगा दीदी, मेरी इज्जत की सवाल है। बिमला, देख लिया ना तुमने? हर समय मेरी छोटी बहू ये है, मेरी छोटी बहू वो है, मेरी छोटी बहू इतनी दहेज में कराई है, मेरा घर भर दी है। अब पता चला ना कि तुम्हारा कितना घर भरा है? अरे बिमला, जो तुम्हारे लायक बहू थी उसका तो तुमने कभी कद्र ही नहीं किया, और जो तुम्हारे कद्र के लायक नहीं थी उसे तुम इतना इज्जत दे देकर सर पर बैठा लिया कि वो तुम्हें आज समझा दी तुम्हारा औकात। और तुम मुझे बोल रही है कि बाहर में किसी से आप बोलेंगे नहीं। अरे मैं तो नहीं बोलूंगी, मैं तुम्हें कुछ अपना समझती हूँ, इसलिए मेरा तो मुंह नहीं खुलेगा। लेकिन कल का देखना, तुम्हारी छोटी बहू ही हर जगह हल्ला करेगी। जैसा बीज बोया तुमने वैसा फल मिला, अब तुम समझो। ये क्या कर दिया मैंने? मैं तो लालच के कारण अपना पूरा घर ही बर्बाद कर डाली। यहाँ तक कि मेरा बेटा मेरा नहीं रहा। मैं अपनी बड़ी बहू को क्या क्या नहीं सुनाई अब तक, कैसे कैसे बातें उसे बोली, लेकिन मेरे बेटे के खिलाफ मेरे से उसने कभी नहीं की। लेकिन ये छोटी बहू, इसे मैं इतना मान, इतना सम्मान, इतना इज्जत देने के बाद भी ये तो मेरी अपनी नहीं हो सकी। मेरी लालच के कारण मैं ही अपना हंसता खेलता परिवार को आग लगा दी। मेरा बेटा नहीं रहा। अब मैं क्या करूंगी अकेले घर में रहकर? मेरा गोलू, मेरा गोलू।